जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे कृष्ण। आज मैं आप सबको भक्त ध्रुव की कथा सुनाने जा रहा हूँ। भक्त ध्रुव बड़े ही विनम्र, बड़े ही सरल, बड़े ही प्रेममय भक्त थे। भगवान नारायण का भजन किया करते थे। उनके पिता का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद कौन थे? राजा मनु और रानी शत्रुपा के जो पुत्र हुए, उनके एक पुत्र उत्तानपाद भी माने गए। तो उनके पुत्र थे ध्रुव और उत्तम। उनकी दो पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। सुनीति यानी कि अच्छी नीति का होना, यानी कि अपने रूप रंग से दूसरों को प्रभावित ना करके अपने अंदर की मनता को, अपने अंदर की अच्छाइयों को प्रभावित करे, वो थी सुनीति, जिनके पुत्र थे ध्रुव। दूसरी पत्नी का नाम था सुरुचि। सुरुचि कौन थी? वह अच्छी रुचि रखने वाली, यानी कि मन में इच्छाओं का धारण करने वाली, तन की सुंदर, जो राजा को अति प्रिय थी। और उनके पुत्र का नाम था उत्तम। दो पुत्र थे। तो राजा अपनी दूसरी पत्नी सुरुचि को ज्यादा प्रेम करता और सुनीति को नहीं करता। और यही हम सब करते हैं। हम सब रंग रूप माधुरी पर रीझ जाते हैं, मगर मन की सुंदरता को कभी नहीं देखते। और सुनीति मन की सुंदर थी। उनके पुत्र थे ध्रुव। भक्त ध्रुव की कथा यहीं से शुरू होती है। उत्तानपाद कौन है? उत्तानपादो इति उत्तानपादो, यानी कि जिसके पांव नीचे सर ऊपर जब साष्टांग दंडवत करते हैं, उसको उत्तानपाद बोलते हैं। उत्तानपाद एक दिन राज सिंहासन पर बैठे थे। उनकी गोदी में था उत्तम, जो उनका दूसरा पुत्र था। तो पहले पुत्र ध्रुव की मन की इच्छा भी हुई, हाँ मैं भी अपने पिता की गोदी में जाकर बैठूंगा। तो जैसे ही जाने लगा गोदी में बैठने के लिए, उसकी दूसरी माँ सुरुचि बोली, हट यहाँ से, यानी कि धटाक से हटा दिया वहां से और आंख दिखाई उत्तानपाद को। ध्रुव बोला, माँ मेरा भी तो हक है पिता की गोदी में बैठने का, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? तो सुरुचि बोली, अगर तेरे को इस पिता की गोदी में बैठना है, इस सिंहासन की गोदी पर बैठना है, तेरे को मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। और जन्म कैसे लेना पड़ेगा? भगवान का भजन कर कि मैं सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म लूं। अब बंधुओं, हानि, लाभ, यश, अपयश, जीवन, मरण, ये तो भगवान के हाथ में है। ये 6 चीज तो भगवान ही सुझा बुझा कर भेजते हैं कि कौन कहाँ जन्म लेगा, कौन कब मरेगा, कौन कितना यश पाएगा, कौन कितना यश पाएगा, किसका हानि होगा, किसका लाभ होगा, ये तो भगवान ही बताते हैं। तो सुरुचि ने धक्का मारा, कहे तेरे को मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव के मन में बड़ा विलम्ब हुआ कि मेरा इतना अपमान हुआ। रोता रोता दूसरी कुटिया में उसकी माँ रहती थी। वो महल में नहीं रहती थी, वो कुटिया में रहते थे, क्योंकि उत्तानपाद ने उनको निकाल दिया था दूसरी पत्नी के मुंह में आकर। तो सुरुचि माँ के पास गया, माँ क्या पिता की गोदी में बैठना मेरा हक नहीं है? क्या मैं ध्रुव, मैं उनका पुत्र नहीं हूँ? तो माँ बोली, बेटा तू क्यों इस माटी के पुतले पर इतना रीझ रहा है? तू क्यों इसकी गोदी में बैठना चाहता है? क्यों अपने पिता की गोदी में? तो को अगर गोदी में ही बैठना है तो तू परम पिता नारायण की गोदी में बैठ। कौन है नारायण? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदर्शन मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भयहरं सर्वलोकैकनाथम। उस विष्णु की गोदी में बैठो। और ये बात ध्रुव को मन में भा गई, हाँ माँ मैं भगवान नारायण की, इस पिता की क्यों, मैं परम पिता की गोदी में बैठूंगा माँ। और चल दिए। कहा कि जाओ वृंदावन के यमुना तट पर जाकर भजन करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो तो गुरु की सेवा से मिलता है भगवान। ऐसी माँ का संदर्भ देखने को मिला कि कितना बड़ा कलेजा होगा उस माँ का, जिस माँ ने छोटे से बालक को भेज दिया वन की ओर कि जा लाला भजन करके आ, भगवान का नाम जप। नहीं तो आजकल की माताएं ऐसी नहीं होती। वो तो कहती है मेरा बेटा बाबा बन जाएगा तो मैं क्या करूंगी। मगर ध्रुव को भेज दिया माँ ने, वन की ओर चल पड़े। अब कहते भगवान को कैसे पाऊं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं,
नारायण भगवान की प्राप्ति कैसे करते हैं? ना कोई तंत्र आता, ना कोई मंत्र आता, ना कोई श्रद्धा आती, ना कोई भक्ति आती, ना मेरे हाथ करताल, ना मृदंगा, मैं भगवान को कैसे रिझाऊंगा? तो नारदो देव दर्शन, जिसे नारद मिल जाते हैं उसे भगवान मिल जाते हैं, और किसी ना किसी रूप में नारद आ जाते। नारद आज आ गए और मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करो, तुम्हें नारायण भगवान दर्शन देंगे। भक्त ध्रुव वन में चले गए, वन में जाकर मंत्र जाप करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जपते रहते, धीरे धीरे अन्न छोड़ दिया, फलहार छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, वायु छोड़ दिया, एक अंगूठे पे खड़े हो गए, और देवताओं ने अपने मोहमाया से जकड़ना चाहा, सुंदर सुंदर अप्सराएं भेजी, जाले भेजे, मगर ना चल पाए। 5 महीने हो गए, 6ठा महीना लग रहा था। 6ठे महीने के तप के बाद भगवान नारायण प्रकट हुए। श्री हरि भगवान की जय हो। श्री नारायण भगवान प्राकट्य लेते हैं और कहा आप कुछ बोलो तो सही। अब भुचक्का हो गए नारायण भगवान को देखकर, क्या सुंदर रूप। एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में पद्म है, एक हाथ में गदा है, और वैजंती माला धारण है, सुंदर मोर मुकुट है। अब नारायण भगवान का स्वरूप तो बड़ा सुंदर है। तो कुछ बोल ना पा रहे थे, तो भगवान ने उनके कपोलों से अपने शंख को लगाया, तो उन्हें सारा ज्ञान हो गया। और कहते क्या मांगोगे? वो तो कहते हमें तो भक्ति चाहिए। तो भगवान भी दयालु हैं, 36,000 वर्षों तक का राज दे दिया, और यही नहीं, ध्रुव तारा के नाम से मशहूर करा भक्त को, और आकाश में राज करने का वरदान दिया, पृथ्वी लोक पे राज करने का वरदान दिया, पाताल लोक पे राज करने का वरदान दिया, और अपने वैकुंठ धाम पे राज करने का वरदान दिया। ये भक्त की भक्तवत्सलता है। अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। और भगवान को पाने की श्रद्धा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट भई सब जग जाना। इतनी सरलता, इतनी विनम्रता किसी बालक में ही हो सकती है। इसीलिए भजन 55 का विषय नहीं, भजन बचपन का विषय है। भगवान का नाम बचपन में लो, जिस प्रकार भक्त ध्रुव ने लिया। तो इस प्रकार ध्रुव भक्त की कथा है। ध्रुव भक्त के चरणों में हम नमन करते हैं, भगवान नारायण के चरणों में हम नमन करते हैं। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे कृष्ण।